हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे सबसे अच्छा ये लगता है ना, जब आप लोग कमेंट करते हैं और बताते हैं कि हाँ मैडम, आपका जो वीडियो है वो हमको अच्छा लग रहा है, तो वो एक अलग ही मोटिवेशन देता है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, जो भी आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और एक क्वेश्चंस बार बार आ रहा है कि मैम आप डेली करंट अफेयर लेके आइए। तो डेली करंट अफेयर पहले मैं लेके आती थी, बट उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं हो पाते। आप डेली कितना करंट अफेयर लेके आओगे, या तो आप बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट करोगे, जो मुझे सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि ठीक है, आप रिवीजन कर सकते हो, बट बार बार वही क्वेश्चन में क्या रिपीट कर करके लाऊंगी, है ना। तो इसलिए मैंने दो दो दिन का किया कि 2 दिन में आपके पास एक अच्छा मटेरियल, एक अच्छा कंटेंट आ पाता है। मैंने पहले भी बोला है कि मैं हमेशा क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ क्वांटिटी के, ठीक है। मतलब मैं बहुत सारा वीडियो ले आऊँ और उसमें क्वालिटी ना रहे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैं अपनी तरफ से जितना बेस्ट कंटेंट हो सकता है मेरी तरफ से, वो मैं देने की कोशिश करती हूँ। दूसरा एक क्वेश्चन आया था मंथली करंट अफेयर्स को लेके कि मैम मंथली करंट अफेयर्स लेके आइए। तो मैं जब से वीडियोस बना रही हूँ, मैंने सारे मंथ के करंट अफेयर अपलोड किए हैं और वो प्लेलिस्ट में है मंथली करंट अफेयर में। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और परसों आपका नवंबर का भी करंट अफेयर आ जाएगा। और शायद दिसंबर के ही फर्स्ट वीक में मैं पूरा जनवरी से लेके नवंबर तक का करंट अफेयर लेके आऊँगी, जो थोड़ा बड़ा हो सकता है या 2 पार्ट में हो सकता है, तो वो आपको हो जाएगा। और दिसंबर में मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली करंट अफेयर से ज़्यादा फोकस करूँ। जो दिसंबर पहले तो जैसे जनवरी से लेकर नवंबर तक के पूरे करंट अफेयर हो गए, फिर जनवरी से लेकर नवंबर तक के पूरे अपॉइंटमेंट्स हो गए, यानी 2024 में कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं। फिर 2024 के पूरे साइंस एंड टेक के जो करंट अफेयर हो गए वो हो गए, आर्ट एंड कल्चर वो हो गए, ताकि आपको वो पीएससी के लिए भी काम आए। आप मुझे बताइएगा आपको ऐसा वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि नहीं हमको सिर्फ डेली करंट अफेयर्स ही चाहिए, तो फिर मैं वही लेके आऊँगी। अगर आप बोलेंगे कि नहीं हमको पीएससी के अकॉर्डिंग भी चाहिए, तो फिर मैं उस हिसाब से 2024 से रिलेटेड सारे जो करंट अफेयर है उसको पॉइंट वाइज या वीडियो वाइज लेके आऊँगी। जैसे पूरे 24 के आर्ट एंड कल्चर, या फिर नियुक्तियाँ, या फिर अध्यक्ष, स्पोर्ट्स, तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। और बीच बीच में मैं वीकली करंट अफेयर लेके आ पाऊँगी, क्योंकि फिर इतना नहीं हो पाएगा कि मैं डेली करंट अफेयर भी लेके आऊँ। फिर आपके लिए ऐसे अलग सा भी करके, मतलब इतना शायद हो पाएगा, मैं कमिट नहीं कर सकती कि मैं इतना कर ही लूँगी। अगर कर पाई तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर पाई तो मैं आपको पहले से बता देती हूँ। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टाइप का चाहिए, ठीक है। और अब सबसे ज़्यादा खुशी तो होगी आपको कि सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया। और जैसा कि हमने बात की थी कि 246 पोस्ट आए हैं, तो बहुत अच्छा नंबर है और बहुत अच्छे पोस्ट हैं। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसकी तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम 27 और 28 नंबर के करंट अफेयर्स को देखेंगे, डील करेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 नवंबर को। कब? 28 नवंबर को। और आज 28 नवंबर है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। इंपॉर्टेंट डेज में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो छत्तीसगढ़ लैंग्वेज वाला पोर्शन होता है वहाँ से, ठीक है। अब हम 28 नवंबर को ये दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के गठन हेतु विधेयक पारित किया गया था, ठीक है। इसलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए हम इसको राजभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। विधेयक तो पारित हो गया, अब राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो वो हुआ अगस्त 2008 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी थे। और अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विनय कुमार पाठक, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। इनसे संबंधित कुछ योजनाएं भी हैं, जैसे माई कोठी योजना और बिजहा योजना, ठीक है। माई कोठी योजना क्या है? छत्तीसगढ़ी से संबंधित किसी भी भाषा की पुस्तकों का क्रय कर संग्रहित करने के लिए। और बिजहा योजना क्या है? छत्तीसगढ़ी भाषा के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित कर पुनः प्रचलन में लाने हेतु, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, बिजहा योजना, तो इसलिए मैंने इसको कवर किया है। ये भी पूछ सकता है छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के उद्देश्य क्या है। तो क्या उद्देश्य है? राजभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा दिलाना। दूसरा, छत्तीसगढ़ी भाषा को राजकाज की भाषा के उपयोग में लाना। तीसरा, त्रिभाषाई भाषा रूप में शामिल पाठ्यक्रम में इसको शामिल करना, छत्तीसगढ़ी को, ठीक है। जैसे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश है, तो वैसे ही हो जाए अपना हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। ऐसा हम शामिल करने की डिमांड कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क लगा के रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? किनको नियुक्त किया गया है? विशेश्वर सिंह पटेल,
ठीक है। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये सर हैं विशेश्वर सिंह पटेल और ये कबीरधाम जिले के रहने वाले हैं, ठीक है। इनको छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग का क्या नियुक्त किया गया, अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में दियारी त्योहार कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ मनाया जाता है, बस्तर अंचल में, बस्तर क्षेत्र में दियारी त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली बस्तर क्षेत्र में होता है। धान की नई फसल आने की खुशी में मनाया जाता है और फसलों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और इस दिन जो खिचड़ी होता है, जो नई फसल से जो पकवान और खिचड़ी बनाया जाता है वो क्या किया जाता है, पशुओं को खिलाया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि इस दिन क्या किया जाता है, तो पशुओं को खिलाया जाता है। और किससे प्रारंभ होती है, तो ये फसल की पूजा के साथ इस त्योहार का प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पुलिस ध्वज सम्मान से सम्मानित होने वाला छत्तीसगढ़ लिखना भूल गए, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य है, तो कौन सा राज्य है, 12वां, ठीक है। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज सम्मान से सम्मानित होने वाला छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य है, तो कौन से नंबर का राज्य है, 12वां राज्य है। मैंने पहले भी आपको इस वीडियो में कवर किया था कि छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज सम्मान से क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान होता है पुलिस डिपार्टमेंट का, पुलिस विभाग का, ये सबसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। और ये सम्मान हमको कब दिया जाएगा, दिसंबर में आयोजित होगा अलंकरण समारोह, जिसमें हमारे देश के गृह मंत्री आएंगे श्री अमित शाह जी, उनके द्वारा ये प्रदान किया जाएगा, ठीक है। ये सम्मान कुछ विशेष राज्यों की पुलिस इकाइयों को दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है, उनके 25 वर्षों की अनुकरणीय सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक होता है, ठीक है, इसलिए उनको ये दिया जाता है। और अब ये हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग को दिया जाएगा और ऐसा पाने वाला छत्तीसगढ़ 12वां राज्य होगा, ठीक है। इससे पहले किसको दिया गया था, हरियाणा को दिया गया था और उससे पहले असम पुलिस को दिया गया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ की ओर से छत्तीसगढ़ के डीजीपी श्री अशोक जुनेजा जी इसे ग्रहण करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता 2024 में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो पिछले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता कहाँ हो रही है, 2024 की बिलासपुर में, ठीक है। तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तीसरा, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला स्थान किसको मिला है, मध्य प्रदेश को, दूसरे स्थान पे रहा है तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ रहा है तीसरे स्थान पे, ठीक है। कहाँ हुआ था, बिलासपुर में हुआ था। और जब टीम चैंपियनशिप की बात हुई, इसमें विदेशों की टीम ने भी भाग लिया था, तो टीम चैंपियनशिप में पूरे भारत की टीम और विदेशों से जो टीम थी उन्होंने भाग लिया था। तो जिसमें भारत ने अमेरिका को हराया और टीम चैंपियनशिप का खिताब किसके नाम किया, अपने नाम किया, मतलब भारत ने जीता है और अमेरिका को दूसरा स्थान मिला है, ठीक है। अमेरिका सेकंड रैंक पे रहा है और भारत फर्स्ट पे रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में चर्चित त्रिनयन ऐप, ठीक है, ये किस विभाग के द्वारा डेवलप किया गया है, तो कौन से विभाग ने डेवलप किया है इसको, छत्तीसगढ़ पुलिस यानी गृह विभाग ने, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा त्रिनयन ऐप क्या किया गया, डेवलप किया गया। और इसका संबंध किससे है, तो ये आपराधिक घटनाओं, चोरों को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो इस कैसे किया जाएगा, तो जिसके माध्यम से शहर के शासकीय और निजी सीसीटीवी कैमरे को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, जिससे किसी भी गंभीर और आपराधिक मामलों से संबंधित घटना को क्या किया जाएगा, आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा, ठीक है। रायपुर जिले में अकेले 2300 अभी सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा स्पर्धा का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, रायपुर में किया जाएगा। कब से कब होगा, ये होगा 27 से 31 दिसंबर 2024। और ये राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा स्पर्धा जो होने वाला है 2024, ये कौन से क्रम का है, तो 24वें क्रम का है। तो आपको याद रहेगा 2024 में 24वें क्रम का हो रहा है, ठीक है। इसमें तीरंदाजी और फुटबॉल के 800 प्रतिभागी भाग लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर्स से है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न तूफान फेंगल भारत के किस राज्य को प्रभावित करेगा। अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक तूफान चक्रवात जो है फेंगल, ये आ रहा है और ये भारत के कौन से राज्य को प्रभावित करेगा, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा तमिलनाडु को, ठीक है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जब भी कोई तूफान वगैरह आता है कि इसका नामकरण किसने किया है, ठीक है। तो फेंगल का नामकरण किसने किया है, सऊदी अरब ने किया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। जो सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करेगा, तमिलनाडु राज्य को प्रभावित करेगा। और भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इसकी जो स्पीड है वो है 75 से 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अटल इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है हमारी केंद्र सरकार का, तो इसको भी 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। अब देखेंगे अटल इनोवेशन मिशन जो है ये किसके द्वारा लाया गया था, तो ये लाया गया था नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, क्यों लाया गया था, तो देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के तहत भारत सरकार द्वारा 2016 में, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया गया था। ठीक, और इसके तहत क्या किया जाएगा, जो भी आपके नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा, स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा, उसके लिए अगर आपको कोई आइडिया है वो दिया जाएगा, फंडिंग दी जाएगी। अगर आपको कोई और टेक्निकल हेल्प चाहिए तो वो दिया जाएगा। जैसे हम शार्क टैंक में देखते हैं ना, उसमें वो लोग टेक्निकल हेल्प भी देते हैं, फंडिंग भी देते हैं, आइडियाज़ भी देते हैं, तो उस टाइप का ये गवर्नमेंट का है। ठीक है, जिसको हम नीति आयोग थिंक टैंक बोलते हैं ना, तो उसका ये मिशन है जिसको अब 2028 तक के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट ये योजना भी है केंद्र सरकार की, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय संविधान की किस भाषा में प्रतियां जारी की गई हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ था, 26 नवंबर को हमने संविधान दिवस मनाया, हमारे 75 वर्ष पूरे हो गए थे संविधान के, है ना। तो उस दिन हमने संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान की क्या जारी की है, प्रतियां जारी की हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। संविधान दिवस के दिन देश के संविधान के 75 साल पूरा होने पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, थीम याद रखना है ना, ये थीम है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान थीम पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियां भी जारी की गई। ठीक है, 75वीं वर्षगांठ पर सिक्का और डाक टिकट ये भी जारी किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है ना इसको। तो आज हम इतना ही करंट अफेयर्स कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई और फीडबैक हो तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों से जो भी सजेशंस मांगे हैं प्लीज़ उसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा वीडियो चाहिए। आई होप कि, मुझे लगता है कि आप लोग को अभी एग्जाम ओरिएंटेड चाहिए। बाकी मैं, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं डेली करंट अफेयर्स लाना बंद कर दूंगी, मैं उसको वीकली कर दूंगी, या फिर जैसे 2 दिन का कर रही हूँ तो 3-4 दिन का कर दूंगी, क्योंकि वो वीडियोस काफ़ी बड़े होंगे। बट वो आपके अभी जो CGPSC प्री होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इसलिए उसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि जो अजय मंडल हैं वो दुर्ग जिले के रहने वाले हैं, क्योंकि मैंने उनका ना वो जो इन्फॉर्मेशन था वो विकीपीडिया से लिया था और उसमें वो दुर्ग जिला दिखा रहा था। बट मुझे आप लोगों में से किसी ने सजेस्ट किया था कि नहीं मैम वो राजनांदगांव के रहने वाले हैं। फिर मैंने वो चेक किया तो पता लगा कि हाँ वो राजनांदगांव के हैं। तो शायद विकिपीडिया उसको लेता होगा, क्योंकि राजनांदगांव दुर्ग से निकला है, तो उस हिसाब से वो ले रहा होगा। उसको इतना नॉलेज पता नहीं वहाँ अपडेट हुआ होगा कि नहीं, तो उसके लिए मतलब मैं उसको क्लियर कर देना चाहूँगी कि अजय मंडल राजनांदगांव के हैं। बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि वो कहाँ के, इंपॉर्टेंट ये था कि उनको किस टीम ने शामिल किया है। लेकिन हाँ, पूछ सकता है, कभी हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, तो उसके लिए मैं क्लियर करती हूँ कि वो राजनांदगांव के। तो आप लोग ऐसे ही मुझे क्लियर करेक्ट भी करते रहा कीजिए अगर मैं कोई गलती कर देती हूँ तो। थैंक यू सो मच।